नमस्कार मित्रों, आज 23 मार्च 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार के दिन हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल फेसबुक लाइव कार्यक्रम में। और आज जो है कविताएं जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, 5-4 और भी कवि हैं, लेकिन मुख्य जो कवयित्री हैं वो खलीलाबाद उत्तर प्रदेश से श्वेता राय। तो श्वेता जी की कविताएं प्रस्तुत करने से पहले कुछ बातें हो जाए कि विक्रम संवत 2080 नव संवत्सर जो नए वर्ष पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई। और दीनदयाल की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और आपने भी, श्वेता राय ने भी आज अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाल रखी है। मैंने पोस्ट नोट की है, तो उन्होंने जो लिखा है मैं आपके समक्ष जो है प्रस्तुत करना चाहता हूँ। काव्य में बहुत सुंदर नववर्ष की बधाई दी है आप सभी को। तो उन्होंने लिखा है कि पात हरे नव डोल रहे सुर पंचम कोयल गाय रही। पात हरे नव डोल रहे सुर पंचम कोयल गाय रही। चूनर पीत लपेट लिए बन भूकनिका इतराय रही। और नाच रही पछुआ बन जोगन बागन को बहकाए रही। वो चैत ऋतु अब देख सकी सबके मन को हुलसाए रही। चैत ऋतु अब देख सकी सबके मन को हुलसाए रही। भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही ऊर्जावान कवित्री और एक आदर्श शिक्षिका के रूप में श्वेता जी जो है ना अपने फेसबुक हमारी मित्र भी हैं और बहुत जबरदस्त कवित्री हैं। तो मैंने जैसे कहा था अभी 2-4 बातें हो जाएं, तो आज मैं बताना चाहूँगा आप सबको। वैसे आपको पता ही है शहीदी दिवस है, और आज के दिन 23 मार्च जो है 1931 को भगत सिंह और उनके 2 साथी राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को शाम को 7:33 पर वो अंग्रेजों के समय में इनको फांसी दी गई थी। तो उनको बहुत बहुत सलाम, नमस्कार, सैल्यूट। उन शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि और उनको सत नमन। और भी बहुत सी बातें आपके सामने मैं करना चाहता हूँ। एक इन्होंने जो लिखा था अपने श्वेता जी ने, वो भी मैंने नोट किया है। अभी होली गई नहीं है, थोड़े दिन हुए है ना, रंग अभी चढ़ा हुआ है होली का। तो होली पर मैंने नोट किया हुआ था कि ईश रेशम श्वेता संग नीरज जी हर्षाए। ईश रेशम श्वेता संग नीरज जी हर्षाए। और होली मुबारक आपको दिल से करें दुआएं। और दिल से करें दुआएं कभी संकट न आवे। रहें सब मस्त मस्त सातों सुख पावे। रहें सब मस्त मस्त सातों सुख पावे। और जीवन में बरसे हरदम प्यार की मीठी बोली। और रल मिल करें ठिठोली सदा रहे ऐसी होली, सदा रहे ऐसी होली। तो भाई बहुत खूब, बहुत जबरदस्त लिखते हैं आप, है ना। इनकी मैं बाल कविताएं प्रस्तुत करूंगा। और मैं सोचता हूँ कि इनका जो परिचय था ना, संक्षेप में यह भी एक शिक्षिका के रूप में वहाँ सेवारत हैं और ऊर्जावान कवित्री हैं, खूब लिखती हैं खलीलाबाद उत्तर प्रदेश में। तो मैं आपकी कविताएं शुरू करता हूँ, उसके बाद में अन्य रचनाकारों की भी कविताएं। तो आप देखिए इनकी श्वेता जी की कविता देखिए आप। सबसे पहले जो है नववर्ष पर मैं शुरू करता हूँ। इनकी कविता नए साल पर जो आपने लिखी है, नववर्ष में पहल करें हम। और इसकी रचनाकार है श्वेता राय। नए वर्ष में पहल करें हम, आओ कुछ संकल्प करें हम। नए वर्ष में पहल करें हम, आओ कुछ संकल्प करें हम। और गलत किया जो नहीं करेंगे सबक एक उससे लेकर। गलत किया जो नहीं करेंगे सबक एक उससे लेकर। क्षमा मांग कर बढ़ जाएंगे प्यारी सी झप्पी देकर। सपनों में नवरंग भरे हम, आओ कुछ संकल्प करें हम। और मोल समय का हम समझेंगे नहीं उसे बर्बाद करेंगे। बुरा वक्त जब भी आएगा धैर्य रखेंगे नहीं डरेंगे। सत्यशीलता धीर धरें हम, आओ कुछ संकल्प करें हम। और जीवन जैसे बहता पानी संकल्पों से मिले रवानी। नई पीढ़ियां सीखें जिससे हम सब मिल वो गढ़े कहानी।
तप्त स्वर्ण सा बने खरे हम, आओ कुछ संकल्प करें हम, आओ कुछ संकल्प करें हम। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया लिखते हैं आप। मैं कुछ कुछ नाम बोल दूं, क्योंकि मैं वैसे शुरू में नाम बोल देता हूँ। फ़हीम अहमद जी पधारे हैं आप, बहुत बढ़िया ऊर्जावान रचनाकार हैं। सभी लगभग रचनाकार ही हैं, है ना। बहुत जैसे अपने इंदौर से शंकर धाकड़े, वे रचनाकार नहीं है लेकिन रचना प्रेमी है, साहित्य प्रेमी। तो साधना कृष्ण जी हैं दिल्ली से, आओ कुछ संकल्प करें हम, आपने सुनी, आपको बहुत बढ़िया लगी। फ़हीम अहमद जी और हमारे बहना जो है मीनाक्षी पारिक जी पधारे हैं जयपुर से, विष्णु प्रसाद जी शर्मा जी हरिहर जी पधारे हैं। आपकी कविता जो है मैं वाचन करूंगा, मेरी प्यारी बहना, है ना, मेरी प्यारी छोटी बहना, और ये मैं प्रस्तुत करूंगा। और नीना सिंह सोलंकी जी भी पधारे हैं भोपाल से, राकेश कुमार बंधु जैन साहब पधारे हैं, शंकर धाकड़ भी आ गए हैं, और नीना सिंह सोलंकी और सुरेश चंद्र सरवारा, भाई सुरेश चंद्र सरवारा जी और शंकर धाकड़, ये दो शुरू में आ जाते हैं हमारे पहले। ऐसे बहुत ही जबरदस्त ऊर्जावान जो है ना हमारे श्रोता हैं, साहित्य प्रेमी है। और सुरेश जी तो मैं कहता हूँ कि बेताज बादशाह, राजस्थान के कवियों में, बाल कवियों में सिरमौर कवि। नीना सिंह सोलंकी जी पधारे, और तो नीना जी आया सबसे पहले, भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया आज, मान गए, बधाई हो आपको बहुत बहुत है। और शंकर धाकड़ और राकेश बंधु जी, साधना कृष्ण जी, विष्णु प्रसाद हरिहर जी, और नीना सिंह सोलंकी जी, और फ़हीम अहमद साहब, ये सुरेश चंद्र सरवारा जी, ये घूम के नाम यही आ रहे हैं। पीयूष जी बता रहे हैं, पीयूष जी क्या लिखा है, पीयूष जी खबिया, अब ये अंग्रेजी में कई बार समझ में नहीं आता, तो मैं अब इनकी दूसरी रचना प्रस्तुत करता हूँ आपके समक्ष। और वो रचना है बाल कुंडलियां। ये बाल कुंडलियां मैंने साल भर से कोई वाचन नहीं किया। ये श्वेता राय जी कुंडलियां लिखती हैं, तो मैं इनकी 3 कुंडलियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। बाल कुंडलियां। चिड़िया, श्वेता राय। मीठी बोली बोल के फिरती है हर डाल, और सबके मन को मोह के रहती है खुशहाल, रहती है खुशहाल, बात सूरज से करती, आंधी या बरसात कभी भी वो कब डरती। कै माता समझाए प्रीत से भरना झोली, कै माता समझाए प्रीत से भरना झोली, हर मौसम हर हाल बोलना मीठी बोली। भाई कई बार गुस्से में बोल जाते हैं, क्या करें, गुस्सा चीज ऐसी है, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि हम मीठा बोले। योगी राज योगी भी आ गए हैं, भी स्वागत आपका, कोटा से पधारे हैं। और श्वेता राय जी की दूसरी छोटी सी कविता देखिए, एक बाल कुंडली कोयल पर। सूरत ऐसी है नहीं सबको तुरंत लुभाए, और वाणी सुनते ही सदा मुदित हृदय हो जाए, और वाणी सुनते ही सदा मुदित हृदय हो जाए, मुदित हृदय हो जाए, कूक में उसके सरगम, और सुन के उसके गीत झूमते सारे हैं हम। कै माता समझाए गुणों की बनना मूरत, और सदगुण का हो वास पूछते कब है सूरत। बहुत खूब। अब एक और कुंडली देखिए घड़ी पर, श्वेता राय जी की ये कुंडली घड़ी पर। करती टिक टिक है घड़ी, और कहना उसका काम, और मूल्य समय का जान लो, कर जाओ तुम नाम, कर जाओ तुम नाम, जीत हर पथ को जाना, और पलकर उपयोग धैर्य से मंजिल पाना। सुन माता समझाए कीर्ति फैलेगी धरती, और करना वैसे काम घड़ी जैसे है करती, करना वैसे काम घड़ी जैसे है करती। संतोष कुमार जी मथुरा से पधारे हैं, और विष्णु प्रसाद शर्मा जी कह रहे हैं प्रेरणा बाल कुंडलियां। भाई बहुत खूब। ये विष्णु प्रसाद शर्मा रिकोटा से, ये भी खूब लिखते हैं बाल कविताएं, बाल गीत, कुंडलियां, है ना। तो श्वेता राय जी की एक और कविता देखिए, बड़ी प्यारी कविता। माँ मीठी गुड़धानी है, माँ मीठी गुड़धानी है। माँ से सीखा हंसना गाना, माँ से दुनिया को पहचाना, माँ से मिटती प्यास अधूरी, माँ मटके का पानी है। माँ मीठी गुड़धानी है, माँ मीठी गुड़धानी है, माँ की बातें मीठा झरना, माँ के खाने का क्या कहना, और माँ के हैं हम प्यारे बच्चे, माँ की दुनिया रानी है। माँ मीठी गुड़धानी है, माँ मीठी गुड़धानी है, माँ सबके दुख हर सुख
माँ सबके दुख हर सुख देती, यानी दुख को हरती है और सुख देती है। माँ सबके दुख हर सुख देती, बदले में वो कब कुछ लेती। माँ से ही ये जीवन सुंदर, माँ ईश्वर की वाणी है। माँ मीठी गुड़धानी है, माँ मीठी गुड़धानी है। क्या बात है श्वेता जी, कमाल कर दिया आपने तो भाई, बहुत खूब, बहुत बढ़िया लिखते हो, है ना। तो ये चार ये मैंने आपकी 3 कुंडलियां और 2 कविताएं पढ़ दी। अब एक कविता मैं और पढ़ना चाहूंगा, प्यारा बचपन। श्वेता राय जी की ये कविता कि कंचन तन में पावन मन का प्यारा बचपन कहाँ गया। कंचन तन में पावन मन का प्यारा बचपन कहाँ गया। गलियों में तितली बन उड़ना, फूलों से जाकर जुड़ना। गलियों में तितली बन उड़ना, फूलों से जाकर जुड़ना। रंगों में डूबे जीवन का प्यारा बचपन कहाँ गया। ये बाल मन का एक सवाल है, जबरदस्त। और बच्चों की तो हर बात में सवाल होता है भाई, है ना। तो गलियों में तितली बनी उड़ना, फूलों से जाकर जुड़ना। रंगों में डूबे जीवन का प्यारा बचपन कहाँ गया। और धूप छाव कागज की नावें, ठाम ठाम हमको भटकावे। और झूलों पर अटके सावन का प्यारा बचपन कहाँ गया। गुड़िया की शादी का मेला, गुड़िया की शादी का मेला, खुशियां का वो सारा खेला। कथा कहानी के आंगन का प्यारा बचपन कहाँ गया। कंचन तन में पावन मन का प्यारा बचपन कहाँ गया। भाई बहुत खूब, बहुत बढ़िया। अब सुरजाराम जी बिश्नोई हमारे साथी बता रहे हैं, आप प्रिंसिपल पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और माता राम जी, ये क्या नाम है, ये मान सिंह माता सर, क्या बात है अभी, मान सिंह माता सर। पहले मान सिंह राठौड़ माता सर लगाते थे, आजकल मान सिंह माता सर, आपने राठौड़ हटा दिया, है ना। मान सिंह माता सर कह रहे हैं श्वेता जी की जितनी सुंदर कविताएं उतना ही सुंदर आपका काव्य पाठ। भाई बहुत बढ़िया। विष्णु प्रसाद शर्मा हरियर कह रहे हैं वाह वाह, गुड़िया की शादी का मेला, है ना। नीना सिंह सोलंकी कह रहे हैं कितना प्यारा बचपन। भी बचपन तो वास्तव में प्यारा होता है। और बचपन पर मैं कुछ कविताएं और भी सुनाना चाहूँ, मुझे ठाबर टोली में छपी है। इसमें ये जो अंक है 16 से 31 मार्च वाला, इसमें छपी है। और ये रचनाकार है नीदरलैंड से ऋतु शर्मा ननन पांडे। अब ऋतु शर्मा जी की कविता देखिए, ठाबर टोली में छपी है 16 से 31 मार्च में। मासूम बचपन। हंसता खेलता मासूम बचपन, हंसता खेलता मासूम बचपन। और ठंड में बर्फ को खिलौना बनाकर खेलता बचपन, ठंड में बर्फ को खिलौना बनाकर खेलता बचपन। और गर्मी में तालाब में डुबकी लगाता बचपन। और बरसात के पानी में कागज की नाव तैराता बचपन। और पतझड़ के सूखे पत्तों को हवा में उड़ाता बचपन। और जीवन के हर रंग हर मौसम को गले लगाता बचपन। और निश्चल निस्वार्थ बचपन, भोला और प्यारा बचपन। भाई बहुत खूब, पूरा चित्र आ गया बच्चों का, सारी बातें दे दी, है ना। बच्चे तो बच्चे, तभी तो कहा बच्चे भगवान का रूप है भाई। अब एक देखिए ममता सिंह देवा, दुर्गा कुंड वाराणसी से, ये भी ठाबर टोली में प्रकाशित है। और ये बचपन में प्यार। अब देखिए आप एक प्यारी सी कविता देखिए कि प्यारी अठ खेलियां और नन्ही सहेलियां, बाती है मुझको इनकी पहेलियां। प्यारी अठ खेलियां नन्ही सहेलियां और बाती हैं मुझको इनकी पहेलियां। छुपन छुपाई झगड़ा लड़ाई, रूठना मनाना गुस्सा हंसाई। और यही वो दिन है थोड़े पल छीन है, जी लो जी भर के पल थे कम सीन है। जी भर के खेलना माँ की डांट झेलना, सबसे है दोस्ती पढ़ाई से मेलना। और रोक लो पकड़ लो, जाने न पाए ये पल इसको तो जकड़ लो। उम्र को रोक दो नफरत को टोक दो, हमारे बचपन में प्यार को झोंक दो, हमारे बचपन में प्यार को झोंक दो। भाई बहुत खूब, ममता सिंह देवा, बाल मन की सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। और अब मैं इनकी विष्णु शर्मा हरियर जो कोटा से हैं, आपने मुझे व्हाट्सएप पर ये भेजा था बाल गीत, बहुत प्यारा, मेरी छोटी बहना। तो मैं ये वाचन करना चाहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत बढ़िया लगेगा आपको। ये विष्णु शर्मा हरियर कोटा से। मेरी छोटी बहना सारे घर का गहना, मेरी छोटी बहना सारे घर का कहना। मेरी छोटी बहना सारे घर का गहना, नल से पानी भरती
और नहीं किसी से डरती, पापा जी की प्यारी और फूलों की फुलवारी सदा बांट कर खाती और मीठा गाना गाती, नहीं किसी से लड़ती और खूब किताबें पढ़ती, खेलों में भी आगे और मुझसे ज्यादा भागे, कभी न गुमसुम रहती, कल कल नदियां बहती, जिस दिन राखी आती फूली नहीं समाती, कभी अलग मत होना मेरी प्यारी बहना, मेरी प्यारी बहना और मेरी छोटी बहना और सारे घर का गहना। क्या बात है भाई, बिल्कुल यूं भाव कर दिया, है ना, अंदर तक थोड़ा भर गया, क्योंकि याद आती है ना। वो एक अलग बात है कि आजकल विचार कम मिलते हैं, है ना, लेकिन जब विचार बचपन में ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन आदमी धीरे धीरे जब ज्यादा समझदार हो जाता है तो वो फिर वो तेरा मेरा करने लगता है, लाभ हानि देखने लगता है। लेकिन बच्चे कुछ नहीं देखते, बच्चे प्यार देखते हैं, प्यार चाहते हैं, तो हम बच्चों से सीखें कुछ। ये बहुत बड़ी बात है, बच्चों को सिखाएं नहीं, हम बच्चों से सीखें कि सच बोले और प्यार करें एक दूसरे को, है ना। तो अब मैं कुछ अन्य रचनाकारों की कविताएं बच्चों को लेकर, है ना। एक है सूर्य कुमार पांडे जी की कविता 101 बाल कविताएं, इसमें से मैंने बच्चों के लिए एक कविता चयन की है। सूर्य कुमार पांडे जी लखनऊ से बड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं, इनकी कविता देखिए आप। हम बच्चे हम बच्चे भोले सुकुमार हमें दीजिए अपना प्यार, हम बच्चे भोले सुकुमार हमें दीजिए अपना प्यार, हम कोमल फूलों की डाल सीधी सादी अपनी चाल, हमसे जुड़ा नहीं जंजाल हम ईश्वर के शुभ उपहार, हमें दीजिए अपना प्यार। हम बच्चे भोले सुकुमार राजनीति से हमें न काम और छलबल दल का लेशन नाम, हम संस्कृति के शुभ प्रणाम, हम हैं धरती का श्रृंगार हमें दीजिए अपना प्यार, नहीं धनी हम नहीं फकीर हम हैं अपने मन के वीर, दुख विपदा के बादल चीर हम बरसाते न बरसधार हमें दीजिए अपना प्यार, बुरी आदतों से हम दूर नई नशे से हैं मजबूर, हम में है ताकत भरपूर हम ही हैं कल का संसार, हमें दीजिए अपना प्यार, हमें दीजिए अपना प्यार। भाई प्रोफेसर रूप देवगुण जी भी पधारे हैं सिरसा से, बड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं, दिग्गज, और किताब इनको कोई भेजते हैं ना तो वो तुरंत पढ़ लेते हैं और समीक्षा ऐसी करते हैं गजब, बहुत गजब। हमारे बड़े भाई साहब इनका आशीर्वाद हमेशा रहता है। और रितु ननन पांडे, भाई क्या बात है, रितु जी पधारे हैं, है ना, इतने दूसरे देश से, और ये इस देश का नाम है नीदरलैंड, नीदरलैंड से आप जो है अपने कमेंट कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम भाई, बहुत बढ़िया। योगीराज योगी जी भी, सुरेश चंद्र सरवारा और नीना सिंह सोलंकी जी भी बता रहे हैं सारे। अब मैं रचना पढ़ रहा हूँ आपके सामने, सुरेश चंद्र सरवारा जी की कविता, वो बड़ी प्यारी कविता है और ये किताब है फूलों से महके बचपन। और इनकी कविता देखिए आप, नन्हे बच्चे, ये बच्चे तो नन्हे ही होते हैं, है ना, और वैसे बड़े बच्चे भी होते हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ बड़ा बच्चा, तो ये है नन्हे बच्चे। खिलो गुलाबों सम तुम बच्चों, खिलो गुलाबों सम तुम बच्चों, महक उठे दुनिया का बाग, मुस्काने ऐसी फैलाओ वीराने सब जाएं भाग, जब भी गुजरे पवन मास से, जब भी गुजरे पवन पास से, नजदीक से, जब भी गुजरे पवन पास से, भर दो उसमें भीनी गंध, और बिखराने में कभी हंसी को रोके ना कांटों के बंद, तूफानों में ऐसे झूमो ज्यों बहार में झूमे शाख, और पैर तुम्हारे पर्वत लांगे चाहे विपदा आए लाख, नभ की ऊंचाई को नापे मन की आशाओं का पंख, दिशा दिशा में हो गुंजारित नव उमंग का फूंका शंख, और जो भी आंख निहारे तुमको दे दो खुशियों का उपहार, जो भी आंख निहारे तुमको दे दो खुशियों का उपहार, देख तुम्हारे भोलेपन को जाग उठे हर दिल में प्यार। भाई बच्चा तो चीज ऐसी है, देखते ही प्यार उमड़ता है बच्चों को, है ना। बहुत खूब सुरेश चंद्र सरवार जी की कविता नन्हे बच्चे। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं दिव्य रमेश जी की कविता यह है बच्चा। अब देखो बच्चे की पीड़ा देखिए आप, कि एक बच्चे की पीड़ा, करुणा, दया दूसरे बच्चे के प्रति, बहुत सुंदर कविता। ये संवेदना बहुत जरूरी है, ये हम सबके भीतर होनी चाहिए,
कविता देखिए आप। यह बच्चा कौन है पापा, ये बच्चा जो थाली की जूठन खाता है। कौन है पापा ये बच्चा जो थाली की जूठन है खाता। कौन है पापा ये बच्चा जो थाली की जूठन है खाता। और कौन है पापा ये बच्चा जो कूड़े में कुछ ढूंढा करता। देखो पापा देखो ये तो नंगे पाँव ही चलता रहता। कपड़े भी हैं फटे पुराने मैले मैले पहने रहता। पापा जरा बताना मुझको क्या यह स्कूल नहीं है जाता। थोड़ा जरा डांटना इसको, नहीं ने कुछ भी यह पढ़ पाता। पापा क्यों कुछ भी न कहते इसको इसके मम्मी पापा। पर मेरे तो कितने अच्छे 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 मम्मी पापा। पर पापा क्यों मन में आता, क्यों यह सबका जूठा खाए। और यह भी पहने अच्छे कपड़े, यह भी रोज स्कूल में जाए। भाई बहुत खूब, दिव्य रमेश जी जादूगर है कविताओं की। बहुत खूब, भीतर की कविता, अंदर की कविता। तो मैं हूं दोस्त तुम्हारी कविता, इस किताब में से मैंने इस कविता का वाचन किया। अब मैं एक रचना आपके सामने सुनाना चाहूंगा। डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बिजनौर उत्तर प्रदेश से, और इनकी कविता है बच्चा बोला। ये कोरोना के काल में लिखी हुई कविता है ना। तो ये क्योंकि ये किताब जो है खेल खेलना बहुत जरूरी इसमें से। और ये चित्र भी देखो, सारे जो है कविताओं में रंगीन चित्र, आर्ट पेपर के ऊपर कविताएं, बहुत सुंदर कविताएं भी, गजब किताब है। तो कविता का शीर्षक है बच्चा बोला और रचनाकार है डॉक्टर गिरिराज शरण अग्रवाल, बिजनौर से। बच्चा अम्मा से यूं बोला टूटे सारे सपने, और नहीं मिले हैं कितने दिन से संगी साथी अपने। मैडम जी भी लैपटॉप पर अपना पाठ पढ़ाती, पढ़ते पढ़ते आंखें दुखती बातें नहीं सुहाती। कब मेरा स्कूल खुलेगा पता नहीं है मैया, और अभी खेलने नहीं जाओगे कहता है यूं भैया। कहता है यूं भैया और कहता है यूं भैया। ये जाना नहीं है अभी खेलने के लिए, है ना, बाहर नहीं जाना, उनको बाहर कोरोना है। तो ये कोरोना काल में लिखी हुई कविताएं, और ये डॉक्टर गिरिराज शरण जी की कविता अब मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। डॉक्टर कृष्णा कुमारी, कोटा, राजस्थान। और कविता का शीर्षक है काश हम बच्चे ही रहते। काश हम बच्चे ही रहते, डॉक्टर कृष्णा कुमारी, कोटा। और मैं एक और बात बता दूं इस मंच के माध्यम से कि डॉक्टर कृष्णा कुमारी ने मेरे बाल साहित्य पर, मेरे हिंदी राजस्थानी के मेरे बाल साहित्य पर आपने पीएचडी की है कोटा विश्वविद्यालय से। भाई आपको फिर से बधाई। और वो जो है ना, वो जो पीएचडी की हुई है वो थीसिस से मुझे भी एक फोटोकॉपी करवा के भेज दो, मैं कई बार कह चुका हूँ भाई। है ना, आप सुन रहे हो तो, और नहीं तो बाद में यूट्यूब देखोगे या फेसबुक में देखोगे तो आप सुनो मेरी बात ध्यान से और वो मुझे भिजवाओ फोटोकॉपी। मित्र लोग पूछते भी हैं अभी क्या लिखा है, हम भी देखें। एक दो सज्जन और भी पीएचडी करना चाहते हैं, तो कृष्णा जी से मेरा निवेदन है इस मंच के माध्यम से कि वो कृपया भिजवाएं। अब मैं डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी की कविता पढ़ रहा हूँ। काश हम बच्चे ही रहते। काश कि हम बच्चे ही रहते, सैर सपाटा करते दिन भर। काश कि हम बच्चे ही रहते, सैर सपाटा करते दिन भर। और खूब नाचते हंसते गाते, हंसी ठिठोली आंख मिचौली। उद्यम उद्यम करते, शोर मचाते, झूठ मूठ के नाटक करते। काश कि हम बच्चे ही रहते, कभी मचलते कभी चहकते, मुस्कानों के फूल खिलाते। कभी रूठते रोते हंसते, मम्मी को भी खूब सताते। पापा से हम कुछ कुछ डरते। काश कि हम बच्चे ही रहते, और फुसला कर छोटी बहना को, फुसला कर छोटी बहना को, चोरी चोरी टॉफी खाते। बबलू चिंटू को दिखलाकर मुंह बिचकाते, खूब चिढ़ाते, और किसी से कभी न डरते। काश कि हम बच्चे ही रहते, और सुनने को नित नई कहानी दादी से हम जिद पर आते। सुनने को नित नई कहानी दादी से हम जिद पर आते। परियों जैसे पंख लगाकर चंदा मामा के घर जाते। स्वप्न लोक में विचरण करते। काश कि हम बच्चे ही रहते, काश कि हम बच्चे ही रहते, काश कि हम बच्चे ही रहते। भाई बचपन लौट के नहीं आता, बीता हुआ पल भी लौट कर नहीं आता। ये तो बचपन तो बहुत बड़ी बात है ना। तो मैं कुछ नाम बोलता हूँ। रितु नंदन पांडे जी, और ये नीदरलैंड से, और बता रहे हैं साधना कृष्ण जी, प्रोफेसर रूप देवगुण जी बता रहे हैं बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रभात कुमार जी गुप्ता, जयपुर से, आपके मस्तक पर प्राकृतिक तिलक है, बहुत सुंदर, क्या बात है।
ये भी प्राकृतिक तिलक जो है भी स्कूल के समय का है ना। बच्चा कोई किसी के मार रहा था स्लेट, है ना, तो वो एक चोट का भी निशान भी है तिलक के साथ साथ। तो वो स्लेट लगा रहा था, वो गांव में जब तीसरी चौथी में पढ़ते थे तब जो है वो स्लेट में आगे आ गया तो मेरे लग गई, खून की धार बह निकली। फिर माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू जो है वो तुरंत वो जला कर फिर इसमें डाला, फिर ठीक हुआ, है ना। बच्चों के जल्दी ठीक हो जाता है। आजकल तो 100 तरह की बीमारियां हैं, शुगर है, कुछ है, तो आजकल बड़ी दिक्कत होती है ठीक होने में। वही सूर्य चंद्र सरवारा जी कह रहे हैं, सूर्य कुमार पांडे जी की कविता हम बच्चे कविता के लिए बहुत बहुत बधाई। डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी बता रहे हैं, और क्या बात है, इंजीनियर दुष्यंत जोशी बेटा भी आया, बहुत खूब पापा जी भी, क्या बात है भाई, बेटे का भी पूरा सहयोग है। ये इससे भी चैनल वगैरह इससे ही बनवाता हूँ मैं, तो पोस्ट वगैरह जो बनवाने हो लेखकों के रचनाकारों के। आनंद विश्वास जी बता रहे हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका आनंद जी भाई, बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रूप देवगुण जी कह रहे हैं वाह, नीना सिंह जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया। और दिया शर्मा हमारी बिटिया जो है, हमारी बहू रानी, हमारी बिटिया, लाडली बिटिया जो है दिया भी इसमें आई है, वो भी बड़ी यूँ पेंटिंग में और कलात्मक रुचि रखती है, बहुत चीजें बनाती है। अभी खूब सारे जो है मैंने चित्र देखे भी थे और फेसबुक में लगा रखे हैं, और घर पर भी पेंटिंग खूब है, सिंदरियाँ वगैरह कर दिए पापा जी, मैं यहाँ भी बनाऊंगी। अरे बनाओ भाई। अभी दिया का बनाया हुआ एक चित्र जो है, एक अंडरलाइन जो पत्रिका है उसमें भी कवर पर छपा था, आवरण पृष्ठ, और नाम भी था बकायदा ऊपर लिखा हुआ दिया शर्मा। भाई बहुत बहुत दिया को बधाई इस मंच के माध्यम से। और खूब सारे नाम आ रहे हैं। शिवानी पुरोहित, प्रणाम प्रणाम आपको भी। शिवानी जी भी छोटी छोटी कविताएं लिखती है, बड़ी प्यारी, दिल को छूने वाली भी, बहुत बढ़िया कविताएं लिखती हैं, बड़ी जबरदस्त कवित्री हैं, बड़ी ऊर्जावान। और जीत पुनिया जी बता रहे हैं आपका स्वागत, शिवानी जी को बहुत बहुत बधाई, आप पधारी हैं, आपको कार्यक्रम अच्छा लग रहा होगा। जीत पुनिया जी कह रहे हैं बहुत अच्छी रचना, राम राम जी दीनदयाल जी, भाई आपको भी बहुत बहुत, आपको भी राम राम, 9 वर्ष की बधाइयाँ आप सबको, है ना। और इंजीनियर आशा शर्मा जी भी पधारी हैं, पिछली बार वो नहीं आ पाई, उनके मेहमान आ गए थे, इस बार आई हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत आभार। और मैं देखता हूँ कि फिर भी मैं देखता हूँ कि कईयों के ना रह जाते हैं, ना पढ़ने से रह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है। फिर मैं देखता हूँ अरे ये भी रह गया, ये भी रह गया, है ना, कई नाम चले जाते हैं। विकास राव जी भी आए हैं हमारे यहाँ, बेपर्दा जो है सच निकलता था अखबार, उसके संपादक, और यहाँ उसके कर्णधार जो है ना, विकास राव, ये भी आजकल बहुत दूर रहने लग गए, है ना, वो पधारे हैं। दिनेश पांचाल जी पधारे हैं भाई, बड़े दिग्गज रचनाकार हमारे छोटे भाई पधारे हैं। और अभी जोधपुर में मिलेंगे। एक हाँ खास बात बताना तो भूल ही गया आपको, अभी 3 दिन जो है 25, 26, 27 को 3 दिन राजस्थान उत्सव साहित्य कुंभ मेला लग रहा है, जिसमें 125 से अधिक बार से रचनाकार आ रहे हैं, और खूब सारा पूरा मेला लगेगा, जिसमें मुशायरा और हिंदी राजस्थानी की कविताएं, कवि सम्मेलन, काव्य पाठ, मेरा भी उसमें एक पर्चा है, बाल साहित्य सृजन में चुनौतियां, है ना। तो ये इस तरह के खूब अलग अलग जो है विषयों पर एक कार्यक्रम चलेगा 3 दिन तक। खूब हम मिलेंगे, खूब साहित्यकार मित्र मिलेंगे, और उसके बाद में फिर जयपुर में भी कार्यक्रम है, 29 तारीख को वहाँ भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकेडमी वो 11 रचनाकारों को पुरस्कृत करेगी, सम्मानित करेगी, जिसमें एक मैं भी हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई, आप कार्यक्रम में पधारे, इस तरह आते रहिए आप कार्यक्रम में। और श्याम बिश्नोई जी पधारे हैं, उमा मित्तल जी भी, अरे क्या बात है, उमा मित्तल जी हमारे तहसीलदार मैडम रावत सरचैन की बिटिया जो है वो भी लिखती हैं, और पहली कविता लिखी और माँ पर लिखी पहली कविता, और वो टाबर टोली में छपी, भाई बहुत बढ़िया। और खूब नाम आ रहे हैं, नीना सिंह सोलंकी जी, विष्णु प्रसाद जी, मान सिंह महता सर जी, दिनेश पांचाल जी, भाई आपका बहुत बहुत स्वागत। और कोई नाम रह जाए तो क्षमा करें, आप कई बार रह जाता है, मैं बता रहा हूँ ना। आनंद विश्वास जी और ऋतु प्रिया हमारी बिटिया भी आ गई है, भी सभी कविताएं बहुत सुंदर, मतलब ये कई देर से बैठी मुझे लग रहा है, ऋतु प्रिया हमारी बिटिया भी आई है, बताओ स्वागत, है ना, इतनी व्यस्तता के बीच में। ये अपने ससुराल में है, 2 नाती हैं, है ना, और नाती ने तो मेरी कविताओं का वाचन भी किया है ना, फेसबुक में, और उसमें दीनदयाल की चौपाल उस चैनल पर भी है, अभिमन्यु ने मेरी बाल कविताओं का वाचन किया, बड़ा जबरदस्त भाई, ऊर्जावान है, वो फुटबॉल का और क्रिकेट का जबरदस्त खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर है,
लेकिन बाई ऐसा ऐसा लगाता है कि चौके छक्के से बात ही नहीं करता, इससे कम बात नहीं करता। वो जबरदस्त खिलाड़ी है, उसको बच्चों को माहौल मिले, बच्चों की जो रुचि है ऐसा बच्चों को माहौल मिले। सब कहते हैं ना खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो वो उल्टा हो गया काम। अब खेलोगे कूदोगे तो भी यूं लगता है खेलोगे कूदोगे तो कुछ बनोगे कुछ, है ना। तोलाराम स्वामी जख्मी सूरतगढ़ से पधारे हैं। भाई आपका स्वागत, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। 81-82 में जब सूरतगढ़ आकाशवाणी प्रोग्राम देते थे तब तोलाराम जी से मुलाकात हुई थी और वो मित्रता कायम है अभी तक और चल रहा है। ये ऋतु प्रिया बेटी कह रही है सुपर भाई, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत। भावुक हो सकता हूँ मैं, क्या करूँ है ना। तो अब मिलते हैं। अब हो सकता है मैं जोधपुर और अपने जयपुर कार्यक्रम के दौरान हो सकता है बीच में कार्यक्रम दूं, लेकिन अपने अगले गुरुवार को यहाँ मैं मिलूंगा आपसे और तब मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप इजाजत दें, नमस्कार।